Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some one-word substitution questions based on SSC CGL 2024. आज हम कुछ one word substitution की practice करेंगे. So let's start. Number 1. A period of 10 years. A period of 10 years is called 10 साल का जो समय है, जो period है, उसको क्या कहते हैं? उसके लिए क्या one word हम use कर सकते हैं for a period of 10 years? Options हैं century, decade, biennium, lustrum. Century, decade, biennium, lustrum. So a period of 10 years. सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 years, 100 साल को कहते हैं सेंचुरी. 100 years के लिए हम यूज करते हैं सेंचुरी 100 years के लिए. बायनियम, बायनियम इज अ पीरियड ऑफ 2 years. बाय का मतलब 2 होता है, बाय मीन्स 2, तो बायनियम होता है पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का समय. एंड लस्ट्रम, लस्ट्रम इज अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल का जो समय होता है उसको लस्ट्रम कहते हैं. सो सेंचुरी पीरियड ऑफ 100 years है, बायनियम पीरियड ऑफ 2 years, लस्ट्रम पीरियड ऑफ 5 years. हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डेकेड. डेकेड, और वैसे भी डेकेड का मतलब होता है 10 साल. पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का जो पीरियड है, जो समय होता है, उसको हम डेकेड कहते हैं. So answer is option number 2, decade. Century is a period of 100 years. Decade 10 years. Biennium 2 years. Lustrum 5 years. तो century 100 साल हो गया, decade मतलब 10 साल, biennium 2 साल और lustrum का मतलब 5 साल. नेक्स्ट देखते हैं. One who eats a lot. ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, बहुत फूडी है, उसको क्या कहते हैं? वन हु ईट्स अ लॉट, जो खाने का शौकीन है. ऑप्शंस हैं शॉफर, स्ट्यूवर्ट, ग्लटन, शेफ. शॉफर, स्ट्यूवर्ट, ग्लटन, शेफ. ओके, शॉफर होता है ड्राइवर, चालक, जो कोई कार या कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है, जो चला रहा है, चलाने वाला ड्राइवर, उसको हम शॉफर भी कहते हैं. स्ट्यूवर्ट का मतलब होता है फ्लाइट और कैबिन अटेंडेंट, जो फ्लाइट में पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं. फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, उनको अटेंड करते हैं, पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्यूवर्ट या फ्लाइट और कैबिन अटेंडेंट. शेफ तो मतलब जो खाना बनाते हैं, वन हु प्रिपेयर्स फूड. सो वन हु ईट्स अ लॉट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्लटन. ग्लटन का मतलब होता है फूडी, जो खाने का बहुत शौकीन हो. ठीक है, तो बहुत खाता हो, जिसे खाना अच्छा लगता है, तो उसे हम ग्लटन कहते हैं. शॉफर मीन्स ड्राइवर, ऑपरेटर, चालक. स्ट्यूवर्ड मीन्स फ्लाइट और कैबिन अटेंडेंट. ग्लटन मीन्स अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, जो खाने का बहुत शौकीन है, उसको ग्लटन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, जो विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करे, अपने, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जो अपने देश, स्वदेश को रिप्रेजेंट करता है एक फॉरेन कंट्री में जाके, उसको क्या कहते हैं? एमेच्योर, एम्बेसडर, altruist, anonymous. Amateur, ambassador, altruist, anonymous. Amateur, amateur का मतलब होता है जो कोई काम शौकिया करे, मतलब कोई जो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में प्रोफेशनल नहीं है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, उसका पेशा नहीं है, पर शौकिया से शौक शौक में जो कोई काम करता है, उसको कहते हैं एमेच्योर. जो मन करा, जैसे एमेच्योर मतलब जो मन करता है ना, इसको कोई काम सीखने का, उसको शौक होता है किसी काम को करने का, वो उसका प्रोफेशन नहीं है, पर उसको शौकिया वो जो काम करता है, उसको कहते हैं एमेच्योर, मीन्स नॉन प्रोफेशनल. एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट मतलब है परोपकारी, बेनोवोलेंट, काइंड, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, जो सबकी मदद करें, काइंड हो, दयालु हो, एल्ट्रुइस्ट है. एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है जिसमें नाम ना लिखा हो, बेनाम,
कि जिस पे कोई नाम ना हो। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कोई पोस्ट लिखा हुआ, कोई लेटर लिखा हुआ जिसपे एंड में लिखा होता है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब उस पे कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा कि ये पोस्ट को किसने लिखा है, या वो अपना नाम नहीं बताना चाह रहा, जिस पे किसी का नाम ना लिखा हो, बेनाम हो, अननेम्ड, नेमलेस, उसे कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, एम्बेसडर। एम्बेसडर इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। जो विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करे उनको एम्बेसडर कहते हैं, फॉरेन एम्बेसडर। अमेच्योर का मतलब है नॉन प्रोफेशनल, जो शौकिया कोई काम करते हैं, प्रोफेशन उनका पेशा नहीं है। एल्ट्रुइस्ट मीन्स काइंड। बेनेवलेंट मतलब परोपकारी, दयालु, दूसरों की हेल्प करने वाले। एनोनिमस मीन्स अननेम्ड, जिस पे नाम ना लिखा हो। सो आंसर इज ऑप्शन 2, एम्बेसडर। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ये पक्का नहीं पता, मतलब ये भगवान है या नहीं, वो ये निश्चित नहीं कर पा रहा, अनश्योर है, अनिश्चित है इस बात को लेके कि ईश्वर होते हैं या नहीं। ही इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। ऐसा नहीं है भगवान ने मान नहीं रहा, उसको डाउट है, ऐसे अनश्योर है वो, कि अनिश्चित है कि ईश्वर होते हैं या नहीं। ही इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। ऑप्शंस हैं इग्नोरेंट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, थीस्ट। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान ना हो, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, जिसको कहते हैं हम इग्नोरेंट, जिनपे ज्ञान ना हो। एथिस्ट वो व्यक्ति है जो भगवान में नहीं मानते, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में मानते नहीं है। ठीक है। थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखे, जो भगवान में मानते हैं। ये क्वेश्चन है हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। उन्होंने ये नहीं पूछा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, का क्वेश्चन नहीं होता अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो हमारा आंसर हो जाता एथिस्ट। एथिस्ट है जो भगवान में नहीं मानते, नास्तिक है। लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, मतलब जिसे पता नहीं होता कि भगवान है या नहीं है, जो अनश्योर है, उसको कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब ऐसा नहीं है भगवान में मान नहीं रहा, वो अनश्योर है, उसको श्योरिटी नहीं है कि भगवान होते हैं या नहीं, उसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। सो एग्नोस्टिक मीन्स अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। ठीक है। एथिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता, उसे पता है भगवान है लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं रखता। एंड थीस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। थीस्ट वो है आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखे। नेक्स्ट देखते हैं वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, जो किसी फोरम में कम बोले। फोरम मतलब हो गया कोई मीटिंग, कोई सभा, कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें जो कम बोलने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? एक्सेंट्रिक, लक्वेशियस, गैबी, रेटिसेंट। एक्सेंट्रिक, लक्वेशियस, गैबी, रेटिसेंट। ये तो आपने सुना होगा कई बार। लक्वेशियस का मतलब होता है बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, जो बहुत बोलता है ना। गैरुलस, लक्वेशियस, टॉकेटिव, मतलब अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम लक्वेशियस कहते हैं। ठीक है। एलोक्यू, लोक का मतलब बोलने से ही रिलेटेड होता है। सो लक्वेशियस तो आंसर नहीं होगा, स्पीक लेस की बात कर रहे हैं। गैबी, गैबी का मतलब भी होता है टॉकेटिव, जो बहुत बात करे, सबके अटेंशन को ग्रैब कर ले, तो आप याद रखिए गैबी। गैबी वन हु ग्रैब्स अटेंशन, व्हाई बिकॉज ही स्पीक्स अ लॉट। सो गैबी हमारा आंसर नहीं होगा, गैबी मतलब ही ज़्यादा बोलने वाला हुआ। तो हमारा आंसर या तो एक्सेंट्रिक या रेटिसेंट होगा। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अनयूजुअल, ठीक है, जो कॉमन ना हो, अनयूजुअल हो, ऑड हो, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब ये भी होता है कि जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत झग्गी है, बहुत खपती है, बहुत दिमाग खाते हैं, संगी है, उसको कहते हैं एक्सेंट्रिक। मतलब बहुत अजीब है, बहुत अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है इनका बिहेवियर, ये बहुत दिमाग खाते हैं, बहुत खपती है, बहुत झग्गी है, या सकते हैं कि बहुत संगी है ना हो किसी को, तो उसे हम एक्सेंट्रिक कहते हैं। सो एक्सेंट्रिक भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा
रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, साइलेंट, क्वाइट, कम बोलने वाले व्यक्ति को रेटिसेंट कहते हैं, अल्पभाषी। सो रेटिसेंट मीन्स क्वाइट, रिजर्व्ड। गैबी मीन्स टॉकेटिव, जो ज्यादा बोले। लक्वेशियस मीन्स टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला। एंड एक्सेंट्रिक मीन्स ऑड, अनयूजुअल, झक्की, संकी, मेरे को पता है। सो रेटिसेंट हो जाएगा हमारा आंसर। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जू, एवियरी, सैंक्चुरी, हाइव। जू होता है जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। सैंक्चुरी होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है कि उन पर कोई हमला ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ हम रखते हैं, ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो होती है सेंचुरी जगह। तो ये एनिमल से रिलेटेड है सेंचुरी भी। हाइव, हाइव वो जगह है वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को, बीज को रखा जाए। सो हमारा आंसर जू नहीं होगा कि एनिमल्स का है, सेंचुरी भी एनिमल से रिलेटेड है। हाइव बीज, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एवियरी। जू इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ जानवरों को रखा जाता है। एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षियों को रखा जाए। हाइव इज अ प्लेस वेयर बीज लिव, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं, उसको हाइव कहते हैं। एंड सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है ताकि उनका शिकार ना हो सके, उनपे कोई शिकार ना हो सके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एवियरी, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। क्या, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए। एवी, एवीआई, एवी बर्ड से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको क्या कहते हैं? जिसको सुधारा ना जा सके। ऑप्शंस हैं इलेजिबल, इनकरेजिबल, इनक्रेडिबल, इनएलिजिबल। इलेजिबल, इनकरेजिबल, इनक्रेडिबल, इनलेजिबल। देखो, इलेजिबल होता है, इलेजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी रेड, इसको पढ़ा ना जा सके, जिसको, ठीक है, पढ़ा ना जा सके, क्लियर ना हो, तो उसको कहते हैं इलेजिबल। इनकरेजिबल पे आते हैं, इस पे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अतुल्य, ठीक है, जो बहुत अच्छा, उसका मतलब होता है इनक्रेडिबल। आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। सो इनक्रेडिबल वो होता है जिसपे बिलीव ना किया जा सके, अनबिलीवेबल, अतुल्य, जो बहुत अच्छा हो, बहुत ग्रेट हो, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। और इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब हो गया अयोग्य, एलिजिबल मतलब योग्य होता है, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सो इनएलिजिबल उसका ऑपोजिट हो जाएगा अयोग्य। सो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सके, उसको कहते हैं इनकरेजिबल, इनकरेजिबल। तो इसमें करेक्ट आता है ना CORR, तो इससे आप याद रख लेना। इनकरेजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक ना किया जा सके। इलेजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। इनकरेजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, सुधारा ना जा सके। इनएलिजिबल मीन्स नॉट एलिजिबल, नॉट सुटेबल, अयोग्य। इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, अतुल्य, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया। सो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज इनकरेजिबल. So I hope you like it and understood this one word substitution questions. Let's do a quick revision, but फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं. A period of 10 years. A period of 10 years is called decade. Century होता है 100 years.
बायनियम 2 साल, एंड लस्ट्रम 5 years 5 साल। वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत खाने का शौकीन हो, उसको कहते हैं ग्लटन। स्टीवर्ड मीन्स अ फ्लाइट और कैबिन अटेंडेंट, जो फ्लाइट या कैबिन में पैसेंजर्स का जो ध्यान रखते हैं वो। और शॉफर मीन्स ड्राइवर, ऑपरेटर, चालक। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, जो अपने देश को फॉरेन कंट्री में, विदेश में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एम्बेसडर कहते हैं। एमेच्योर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, जो शौकिया कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है। अल्ट्रुइस्ट मीन्स काइंड, बेनेवोलेंट, परोपकारी, दयालु। एनोनिमस मीन्स अननेम्ड, जिस पे किसी का नाम ना लिखा हो। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, जो भगवान के एक्सिस्टेंस के लिए अनश्योर है, वे निश्चित नहीं कर पाते ईश्वर है या नहीं, उनको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। एथिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में नहीं मानते, नास्तिक। और थीस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखें। वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, कम बोलते हैं, जो किसी फोरम, किसी मीटिंग मतलब कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेटिसेंट। गैबी का मतलब टॉकेटिव है होता है। लोक्वेशियस का मतलब भी टॉकेटिव है। एंड एक्सेंट्रिक मीन्स ऑड, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, विचित्र और जिसका व्यवहार, इसको हम संज्ञेय, कपटी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पक्षियों को रखा जाए, उसको कहते हैं एवियरी। जू में एनिमल्स को रखा जाता है, एवियरी बर्ड्स। हाइव इज अ प्लेस में बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाए। और सेंचुरी वो जगह है या एनिमल्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम हंटिंग, क्या उनको हंट होने, शिकार बनने से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं हम। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, उसको कहेंगे इनकरिजेबल। इलेजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके। इनएलिजिबल मीन्स नॉट एलिजिबल, नॉट सुटेबल, जो योग्य ना हो। और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय या ग्रेट। So I hope you like it and understood this one word substitution. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. Do share the video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.